बोइंग मिशन की पायलट है। 322 दिन ये स्पेस में रही है। एटलस बी स्टारलाइनर टोटल जिसकी हाइट कितनी है 171 फीट या 52 मीटर। 6 मई को प्रस्तावित था कि आपका स्पेस क्राफ्ट 6 मई को जाना है। तो फिर ऐसी क्या समस्याएं आई थी? क्या नासा को पहले से पता था कि समस्याएं हैं? कल्पना चावला की तरह सुनीता विलियम का भी केस तो नहीं हो पाए। ये वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहां पर साइंटिस्ट लोग अमेरिका की नासा, यूरोप की ईएसए, जापान की जक्सा, रूस की रॉसकॉस्मोस और कनाडा की सीएसए ने इसमें भाग लिया है। मतलब इसने बनाया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अमेरिका अपने सारे गिले शिकवे दूर करके चीन से मदद मांगे। मदद मांग भी ली तो क्या मदद करेंगे, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रैंकर्स जंक्शन में। मैं हिमालय आपका होस्ट एंड दोस्त। क्या नासा कर रही है सत्यानाश? क्या सुनीता विलियम जो भारतीय मूल अंतरिक्ष साइंटिस्ट हैं उनकी जीवन में या उनके जीवन में आने वाली है कठिनाइयाँ? तो आइए देखते हैं तमाम जानकारी रिलेटेड टू सुनीता विलियम। सुनीता विलियम भारतीय मूल की, सुनीता विलियम कहाँ की है? अपने भारतीय मूल की इकलौती ऐसी एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने 322 दिन तक अंतरिक्ष में रह चुकी हैं। लेकिन अभी समस्या यह है कि जो हाल फिलहाल में इन्होंने जो बोइंग का स्पेस क्राफ्ट मिशन जिसमें ये गई थी, स्पेस मिशन गई थी जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनको कुछ समय के लिए रुकना था, अब वहां से आने में हो रही है इन्हें समस्या। सुनीता विलियम का जन्म 19 सितंबर 1965 में हुआ था। जिन माता पिता इनके ओहिया में डॉक्टर दीपक और बॉनी पांड्या के घर जन्मी थी। और जानकारी ये है कि एजुकेशन इन्हें 1987 में फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस पाई है। खास बात यह है कि ये बोइंग मिशन की पायलट है। 322 दिन ये स्पेस में रही हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनकी जर्नी इतनी लंबी रह चुकी है, लगभग 1 साल तक ये स्पेस में रह चुकी हैं दोस्तों। और देखा जाए एक्सपीरियंस तो 1988 में नासा की एस्ट्रोनॉट और यूएस नेवी की रिटायर्ड कैप्टन है। विलियम ने 2 मिशन में अंतरिक्ष में 322 दिन बिताए हैं। ये बातें आपको जनरल नॉलेज में आप लोगों ने कई बार देखी होंगी, लेकिन ये जो मुद्दा है ना, जनरल नॉलेज से कई गुना इम्पॉर्टेंट है किसी की ज़िंदगी के बारे में, एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ के बारे में। एस्ट्रोनॉट भी वही भूमिका निभाता है जो हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या तमाम प्रकार के प्रोफेशंस निभाते हैं, बल्कि इनका योगदान किसी भी नेशन के ओवरऑल देखा जाए डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इनके साथ में इनके जो को पार्टनर गए हैं वो हैं बुच विल्मोर, जो कि बोइंग मिशन के कौन है? कमांडर है, मेन कमांडर है, एक कमांडर है। और सुनीता जी क्या है? पायलट है। इनकी भी एजुकेशन कुछ ऐसी है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस है। भाई साहब, एक्सपीरियंस ये है कि 2000 से नासा के एस्ट्रोनॉट और यूएस नेवी के रिटायर्ड कप्तान रह चुके हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जब अमेरिका ने जापान के ऊपर क्या किया था? 2 बॉम्ब गिरा दिए थे, लिटिल मैन, फैट बॉय, आप लोग जानते होंगे। लेकिन इसके बाद से रशिया और अमेरिका के बीच में खटास आ गई है। दूसरी ओर अमेरिका को चाइना की रणनीतियां नहीं पता, कम्युनिस्ट पसंद नहीं है, और कम्युनिस्ट वाली धारणाएं अमेरिका पसंद नहीं करता। तो 2 इनके मेजर दुश्मन तो हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेज में। क्या ऐसा, मतलब पहले तो ये देखा जाए कि स्पेस क्राफ्ट जो मिशन होते हैं, स्पेस मिशन जितने भी होते हैं, वो होते क्यों हैं? ऐसी क्या लुक मची है लोगों को कि इतने ऊपर 400 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुकते हैं? क्या होता है कि साइंस
हर जगह पर डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। अभी एक बैक्टीरिया पाया गया है जो कि जिसकी क्या कहते हैं डेथ रेशियो जो है बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर पाया गया? स्पेस क्राफ्ट में ही, स्पेस इंटरनेशनल स्पेस में पाया गया। अब इंटरनेशनल स्पेस क्या होता है वो तो बाद में देखेंगे। ये गए कैसे थे? ये गए थे एटलस वी स्टारलाइनर, टोटल जिसकी हाइट कितनी है 171 फीट या 52 मीटर। 52 मीटर 100 मीटर का एक छक्का लगाते हैं क्रिकेटर, उसका अगर आधा डिस्टेंस कर दिया जाए तो इतना ऊंचा तो इसका क्या है जो इसको थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। दूसरी चीज़ जो ये ऊपर का जो हिस्सा है वो है पेलोड। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स रुकते हैं। करीबन कितने एस्ट्रोनॉट रुक सकते हैं? अराउंड 7 से 8 लोग। फिलहाल तो 7 लोग इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें स्टे कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन अभी कितने गए हैं? 2 लोग गए हैं। पैराशूट वगैरह, लैंडिंग, एयर बैग्स, बेस, हीट शील्ड, सब कुछ इसके अंदर होती है। अब दूसरी जगह यहाँ पर जो थ्रस्ट प्रोवाइड करता है जिससे इतनी अमाउंट ऑफ 11.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप लोग समझते हैं, जिसमें ग्रेविटी को छोड़कर चली जाती है, लगभग उतना ही स्पीड ये ऑक्यूपाई करता है सो दैट इट कैन अक्रॉस द स्पेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं और आपको भी समझ में आएगा कि जब 6 मई को प्रस्तावित था कि आपका स्पेस क्राफ्ट 6 मई को जाना है, तो फिर ऐसी क्या समस्याएं आई थी? क्या नासा को पहले से पता था कि समस्याएं हैं? 6 मई की जगह 6 जून को यह स्पेस क्राफ्ट जाता है। दूसरी बात जो ये है कि हीलियम लीकेज की चर्चाएं आप लोग देख रहे थे न्यूज़ में। जब ये जो 1 महीने का जो गैप आया है उसका कारण जो मेन है वो है हीलियम लीकेज, जिसकी जानकारी कह रहे हैं कि नासा वालों को पता थी। यदि आपको जानकारी पता थी तो क्या आवश्यकता थी इस मिशन की, जहां पर 2 मुख्य एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में है? अमेरिका का बोइंग पहला, अच्छा ये अमेरिका का पहला बोइंग मिशन भी है जिसमें क्या है में हो सकती है तकनीकी खराबी। अब ये स्टेटमेंट नासा वाले दे रहे हैं। आप तो शुरू से ही कह रहे थे कि तकनीकी खराबी है इसलिए हम बार बार मिशन को क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। अब ये लोग नए सुझाव दे रहे हैं, नए राय दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं राय कि भाई साहब आने में दिक्कतें हो रही हैं, हीलियम गैस लीकेज बढ़ गया है। तो क्या कल्पना चावला की तरह सुनीता विलियम का भी केस तो नहीं हो पाए या होने की आशंकाएं हैं? बहुत ही ज़्यादा डमाडोल स्थिति है। ये वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहां पर साइंटिस्ट लोग, देखा जाए तो साइंटिस्ट भी है एक तरीके के वो, और एस्ट्रोनॉट्स दोनों ही प्रकार के लोग यहाँ पर क्या करते हैं, स्टे करते हैं और वहाँ की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एंड ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटी हैं जो जीरो ग्रेविटी में ऑब्जर्व कर सकते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी एक देश ने नहीं बनाया है। 1990 के समय में कुल कितने, अच्छा ये वो जगह, ये क्या है जो स्पेस में जो पेलोड होता है वो बाकी का जो पार्ट होता है जिससे थ्रस्ट मिलती है उसको लीव करता है और क्या करता है वहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा जो पेलोड है वो कनेक्ट हो जाता है। अब समस्या ये है सर, और जानकारी अगर हम आपको बताएं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड जो कि है अमेरिका की नासा, यूरोप की ईएसए, जापान की जक्सा, रूस की रॉसकॉस्मोस और कनाडा की सीएसए ने इसमें भाग लिया है। मतलब इसने बनाया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। शुरुआत में सब लोग एक साथ काम करते थे लेकिन बाद में क्या दिक्कत हो गई कि रसिया को पसंद नहीं आया तो उनने अपना अलग ही सिस्टम बना लिया है कंपेयर टू पहले के। और देखा जाए तो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमता है कौन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये बहुत बड़ा क्या है, एक एरिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, स्पेस की जानकारी निकालने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है,
स्टेशन है। ये स्टेशन में क्या क्या सुविधाएं हैं? 6 तो इसमें स्लीपिंग क्वार्टर है, मतलब आप सो सकते हैं, बढ़िया रेस्ट कर सकते हैं। 2 बाथरूम है, 1 जिम है, 360 डिग्री व्यू है। जिम से रिलेटेड बात क्यों आई? यहाँ पर जिम की ज़रूरत क्यों है? क्यों, वहाँ पर क्या कोई कंपटीशन चल रहा है? नहीं। क्या होता है जब जीरो ग्रेविटी होती है तो मसल्स और बोन्स क्या हो जाते हैं, धीमे धीमे करके डिग्रेड जल्दी होती हैं। वहाँ पर कंपेयर टू अर्थ के जहाँ जीरो ग्रेविटी है बहुत जल्दी डिग्रेड होती है, मसल्स वीक जल्दी हो जाती है। इसलिए वहाँ पर जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, बहुत घंटों कसरत करते हैं। लिखा हुआ है कि माइक्रोग्रेविटी में मसल बोन मास के नुकसान को कम करने के लिए एस्ट्रोनॉट वहाँ दिन में कम से कम 2 घंटे कसरत करते हैं। और कुछ और ख़ास बात यह है कि पृथ्वी के ये 16 चक्कर लगा देता है। अब इतनी स्पीड से घूमेगा, कितनी स्पीड है? 28,000 किलोमीटर, 1 घंटा में 28,000 किलोमीटर कवर कर लेता है। और सुने सर कि नवंबर 2000 में स्पेस स्टेशन हमेशा से ही ऑक्यूपाई रहा, इसके पहले ये वैकेंट रहता था, लेकिन ये क्या होता है अब कोई ना कोई इसमें रहा ये 2000 सन से। और क्या है कि एस्ट्रोनॉट माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। ऑब्वियसली साइंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। एस्ट्रोनॉट नियमित रूप से स्पेस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन में मेंटेनेंस और अपग्रेड के लिए क्या करते हैं, स्पेस वॉक भी करते रहते हैं। स्पेस स्टेशन के 356 फीट के सोलर एरे विंग स्पैन दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान एयरबस A3820, जिसकी हाइट लंबाई जो है वो कितनी है, 262 फीट, उससे भी कई गुना लंबा है। क्या जो ये लगे हुए ना विंग्स, जहाँ से क्या मिलता है आपको, सोलर एनर्जी। ये लोग सोलर एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन में क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सप्लाई हो पाती है। वहाँ थोड़ी तार चले जाएंगे या उज्ज्वला योजना चली जाएगी, LED बल्ब लगे रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो सोलर एनर्जी का उपयोग करते हुए क्या करते हैं। और कुछ खास बात है कि अब क्या अब जो समस्या हो गई तो ठीक है, समाधान क्या है? समाधान नंबर 1 कि स्पेस एक्स, जो कि किन की है आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, ये है एलोन मस्क की कंपनी के ड्रैगन 2 कैप्सूल का नए रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाए। इसके थ्रू भी हमारे 2 जो इम्पोर्टेंट एस्ट्रोनॉट्स हैं, हमारे का मतलब ये नहीं होता कि भारतीय, कोई भी व्यक्ति जो साइंस के लिए काम कर रहा है वो आप सबके लिए ही बराबर है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है कि अमेरिका अपने एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए रूस से संपर्क करे। ये तो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या अमेरिका इतने बड़े कदम उठा सकता है? रूस जिसका वो साफ साफ सामने मीडिया के सामने, न्यूज़ के सामने, इंस्टाग्राम फेसबुक पे साफ साफ क्या करता है, विरोध करता है सोशल मीडिया के थ्रू, या ऐसी पॉलिसीज बनती है जो रूस के अगेंस्ट हो। क्या उनके साथ संपर्क कर सकता है अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए? चाइना क्या चीन से मदद मांगे? अमेरिका अपने सारे गिले शिकवे दूर करके चीन से मदद मांगे। आप मदद मांग भी ली तो क्या मदद करेंगे, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। खैर अभी फ़िलहाल में बहुत ही ज़्यादा डमाडोल स्थिति है, देखते हैं क्या अपडेट मिलता है। इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम फ्लाइज टू स्पेस फॉर 3rd टाइम। ये 3री बार कहाँ गई हैं, स्पेस में गई हैं। ये खबर कब की है, 5 जून 2024 की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने दोस्तों, परिवारजनों और यारों के साथ ढेर सारा शेयर करें और खूब प्यार बरसाएं। धन्यवाद।